बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी वीडियो सारे आरएम्स के लिए, रीजनल मैनेजर्स के लिए। वो गौर से देखें इस वीडियो को। उनको अब यहाँ पे राइट्स दिए गए हैं क्योंकि रमज़ान है और सप्लाई उन्होंने इंश्योर करनी है, अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है। तो ये उनकी डिमांड के ऊपर कि उनको राइट्स दिए जाएँ कि वो स्टोर इंचार्ज की डिमांड बना सकें किसी भी स्टोर की। बैकग्राउंड ये है कि बाद स्टोर इंचार्ज न्यू है इस सिस्टम के ऊपर, वो बना नहीं सकते, प्लस अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी होती है। तो नेचुरली रीजनल मैनेजर सीनियर है, उनको पास राइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये राइट आपने कैसे यूज़ करना है वो मैं साथ साथ गाइड भी करता रहूँगा। आपने कैसे सिस्टम को करना है और सिस्टम से दूसरी चीज़ें हैं वो कैसे आपने मैनेज करनी है, देखनी है। तो ये मैं RM मानसेरा के लॉगिन ID से एंटर हूँ और ये आपके पास आइकन आ रहे हैं। तो यहाँ पे डिमांड रिक्विजिशन है। ठीक है जी, डिमांड रिक्विजिशन, ये जो मेन पेज आ रहा है डिमांड रिक्विजिशन का, ये वो डिमांड है जो आप ZM की तरफ भेजते हैं या हेड ऑफिस की तरफ भेजते हैं। तो यहाँ से भी आप क्रिएट करके एक डिमांड यहाँ वाली भी भेज सकते हैं। ये वेयरहाउस इंचार्ज नॉर्मली भेजते हैं, सबमिट करके आप लोग उसको वेरीफाई करते हैं। आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। जो करंट ऑप्शन आपको दिया है वो इंटरनल डिमांड का है। ये इंटरनल डिमांड ऊपर आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे। ये वो सारी डिमांड आपके स्टोर ने रेज की हुई है। ये 1129 डिमांड है। सबसे पहले आप जब यहाँ पे आएंगे तो आप ग्रुप बाय पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ स्टेटस पे क्लिक कर सकते हैं सबसे पहले। उसके बाद स्टोर पे भी कर सकते हैं अगर स्टोर वाइज आपने डिमांड देखनी है। तो पहला है स्टेटस। स्टेटस में ये बताता है आपको कि ड्राफ्ट में डिमांड्स कितनी पड़ी हैं, कैंसिल कितनी हुई हैं, अप्रूव वाली कितनी है। ठीक है ना, करंटली ये सारे राइट्स जो हैं वो स्टोर इंचार्ज के पास ही थे। ठीक है, क्योंकि सिस्टम उनके पास है या आपके पास है। तो उनके पास भी है राइट्स, आपके पास भी हैं, तीनों राइट्स। वो भी डिमांड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आप सेम उसी तरह। ठीक है, तो ये है उसका सबमिट वगैरह और पोस्ट वगैरह का। ये आपके पास समरी आ गई। पोस्ट वो हैं जिन पे आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये पोस्ट वाली डिमांड है। तो ये जो 7 नंबर आ रहा है डिलीवरी का, इट मीन इस पे SDN बन चुका है। ठीक हो गया। तो ये जो आ रहे हैं इस पे SDN नहीं बना। तो बीइंग ए RM ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये भी चेक करें कि किन स्टोर की डिमांड एंटरटेन नहीं हो रही। ठीक है, और किन की हो रही है, यानी एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए आपकी। ये यहाँ पे नंबर मैंने पूरा इंक्रीज़ किया है तो सारी डिमांड्स आ जाएंगी एक ही पेज के ऊपर। ये वो सारी डिमांड्स हैं जिनके साथ डिलीवरी लग गई है, ये SDN नंबर लग गया है तो वो आपने डिलीवरी भेज दी है। बाकी ये देखें मैक्सिमम डिमांड जो है वो अनएक्शन, उन पर स्टॉक नहीं गया। आप इसको बेहतर जज कर सकते हैं मुझसे ज़्यादा। मैंने सिर्फ आपको बताना है कि मेथड क्या है। ठीक है, तो एक तो ये आप इंश्योर करें कि मैक्सिमम जो डिमांड पोस्ट हो जाए उसके ऊपर स्टॉक जाए भी अगर अवेलेबल है वेयर हाउस के ऊपर। ठीक है, ये तो था ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अब अप्रूव में डिमांड्स पड़ी हैं, ये भी आपने देखना है कि अप्रूव में क्यों पड़ी हैं। अब आप खुद भी इसको पोस्ट कर सकते हैं, डिमांड अप्रूव में पड़ी हैं, सिंपल। आप खुद भी इसको पोस्ट कर सकते हैं या स्टोर इंचार्ज को कह सकते हैं वो इसको पोस्ट कर लें, जैसे आप बेहतर समझे। और देखें कि क्यों अप्रूव में पड़ी हैं, कब की डिमांड्स हैं, डेट आपके पास आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इंश्योर करेंगे, मॉनिटर करेंगे। ड्राफ्ट में 42 क्यों पड़ी हुई हैं, ड्राफ्ट में सिर्फ बना के छोड़ दी, ये इनकी ट्रेनिंग का इशू है क्या है, ये आप एड्रेस करेंगे। ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको क्लोज करना चाहूँ तो ये क्लोज कर लूँगा। क्लोज से मीन ये फोल्ड हो जाता है आपका। ठीक है, इस तरह अगर आप फर्दर स्टोर वाइज भी ग्रुप लगाना चाहें, आप कहते हैं कि स्टोर की डिमांड है, तो जब पोस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, आप पोस्ट वाली भी देखते हैं तो पोस्ट वाली भी उन्होंने पहले ये दे दी कि स्टोर की कौन कौन सी पोस्ट है। ये स्टोर वाइज डिमांड आ गई आपको, ये स्टोर वाइज। ये स्टोर की 14 डिमांड है, जो आगे ब्रैकेट में लिखा है इसकी नंबर ऑफ डिमांड पोस्टेड, क्योंकि पोस्टेड को क्लिक किया हुआ है। नंबर ऑफ डिमांड पोस्टेड कितनी है, ये वो सारी आ गई। ये सब स्टोर वाइज है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, स्टोर की ये डिमांड है पोस्टेड, इतनी इसने डिमांड की, लेकिन इसको स्टॉक कितने पे भेजा, सिर्फ इनके ऊपर, बाकी में क्यों नहीं पूछा, भेजा। आप ये देख सकते हैं, वेरियस इंचार्ज से पता कर सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं भेजा, अवेलेबिलिटी थी या नहीं थी, कोई भी इशू हो सकता है। बट ये कि मैक्सिमम डिमांड जो है जो नज़र आ रही हैं कि वो उन पे स्टॉक नहीं किया हुआ। ये सबमिट वाली डिमांड है, सिर्फ सबमिट किसी ने करके छोड़ दी और इसको आगे इंटरटेन नहीं किया, ये भी आप देख सकते हैं। ये भी स्टोर वाइज है। तो जो ग्रुप लगाना चाहिए आपकी मर्जी है, और भी ग्रुप आ रहे हैं वेयर हाउस वाइज भी इसको देख सकते हैं। सप्लायर वाइज अभी डिमांड नहीं कर रहे तो सप्लायर वाइज इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप इस तरह कर सकते हैं। अब आपने क्रिएट करनी है डिमांड कैसे क्रिएट करनी है वो आपको मैं तरीका बता देता हूँ। ये क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये इंटरनल डिमांड, ये याद रखिएगा इंटरनल ट्रांसफर डिमांड यहाँ पे आपने करना है स्टोर के लिए।
ये जहन में रखिए। अब आप आ जाएंगे यहाँ पे, डिमांड डेट आज की जैसे हो गई, ठीक है, और मैं जो स्टॉक कब चाहिए जी 9 तारीख को भेज देते हैं। जितना भी अगर स्टोर दूर है तो उसका जिस दिन डिलीवरी जानी है वो वाली डेट आप लिख दें, ठीक है, या 10 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टोर आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको स्टोर आप पता होने चाहिए, स्टोर की आईडी पता होनी चाहिए, स्टोर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका सेल पोटेंशियल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप 118 करेंगे तो पूरे स्टोर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है जी। तो एक्शन को मेरे गौर से देखते रहिए, मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ये सारे स्टोर हैं विद बैंक आईडी, आपको नेम को पता है, आप रीजनल मैनेजर हैं, आप ज़्यादा जानते हैं, तो आपको स्टोर का फुल नॉलेज होना चाहिए, उसकी सेल कैपेसिटी क्या है कोई भी, क्योंकि आप डिमांड आप बना रहे हैं उसकी, राइट। तो ये आपके लॉग पे आएगी कि RM आंसर ने डिमांड बनाई, तो आपने ऐसी इतना स्टॉक उसको भेजना है कि एटलीस्ट वो 40-45 डेज 60 डेज मैक्सिमम में वो बेच दे, क्योंकि 30 डेज का हमारा क्रेडिट पीरियड होता है। तो आइडिया ये है कि 45 डेज में आइडियली बिक जाना चाहिए वो स्टॉक, ठीक है। तो आपने इसलिए इसमें ज़रा केयरफुल रहना है। बास टोन चार्ट बिल्कुल ही वो हो गए, बहुत ज़्यादा ओवर केयरफुल हो गए, तो उसकी इसलिए आपको ये दिया गया है कि आप उसको ज़रा मॉडरेट करें इस तरीके का। तो ठीक है जी, ये सिर्फ बता रहे थे। यहाँ से स्टोर आ रहे हैं, ज़्यादा स्टोर सर्च करने, यहाँ सर्च मोड पे क्लिक करें, आपको स्टोर का कोड याद है तो वो कोड ऊपर लिखें तो वो कोड सामने आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे अंदाज़ा नहीं है इस कोड का, मैं सर्च करता हूँ, मैं कोई मिनी मार्केट के ये मिनी मार्केट है लसन नवाब साहिब, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं वेयर हाउस भी सिलेक्ट करूँगा, ये वेयर हाउस सिलेक्ट कर लिया। तो ये तीनों पैरामीटर ठीक होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी गलत डिमांड ना बन जाए। उसके बाद ये सप्लायर वाइज भी आप डिमांड बना सकते हैं, लेकिन हमने सप्लायर वाइज कोई भी नहीं इसको यूज़ कर रहा, कोई ज़रूरत भी नहीं है इसकी, लेकिन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। वेयर हाउस सेक्शन लाजमी लगाएंगे, जिस वेयर हाउस का आपने डिमांड करनी है कोशिश करें वेयर हाउस सेक्शन वाइज बनाएं, ताकि क्योंकि वेयर हाउस सेक्शन वाइज ही वो SDN बना रहे हैं आजकल, तो वो ज़्यादा बेहतर। आटा की बनानी है आटा का सेक्शन लगाएं, ब्रांडेड गुड्स का ब्रांडेड गुड्स का, और ये कमोडिटी का तो कमोडिटी का सेक्शन लगाएं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी सिर्फ समझाना है तो शुगर का लगा देता हूँ, एड लाइन करता हूँ ये क्लिक कर लिया मैंने, ऐड लाइन पे क्लिक, तो यहाँ लोडिंग आ रही होगी, ये लोड करता है। समटाइम इंटरनेट स्लो हो तो हाँ, अब यहाँ पे आपने कोई भी आइटम, आपको कोड याद होने चाहिए। EMT बैग मैं सिर्फ कर रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जांपल के तौर पर बना रहा हूँ, मैं क्योंकि रियल पे काम कर रहा हूँ, तो मैं कोई ऐसी डिमांड नहीं बनाना चाहता। तो एम्प्टी बैग शुगर, लेट्स सपोज मैं इसी की डिमांड कर लेता हूँ, ठीक है, ये 10 बैग की मैं डिमांड कर देता हूँ। ये डिमांड मैंने कर दी और यहाँ पे मैं सेव पे प्रेस करूँगा। अगर कोई ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैक्सिमम ये ऑप्शन यहाँ से अवेलेबल हो सकता है। इसका क्या मतलब है, क्वांटिटी ऑलरेडी डिमांडेड। बाज़ दफ़ा पहले भी डिमांड की होती है तो आपको याद नहीं होती, तो यहाँ पे आ जाता है क्वांटिटी ऑलरेडी डिमांडेड, ठीक है। लेट मैं सेव करता हूँ इसको, ये देखें अब ये सेव किया तो पहले क्या आ गया, क्वांटिटी, ये क्वांटिटी ऑलरेडी डिमांड वाकई हो चुकी है इसकी 13, लेकिन इसको स्टॉक नहीं आया, ठीक है, तो इसने पहले बता दिया। तो ऐसी डिमांड आप ना करें, फिर उसे इंश्योर करेंगे जो पुरानी डिमांड है वही इसको जाए, ठीक है। तो आप वेयर हाउस इंचार्ज को कह सकते हैं, तो ये आपको पता चल गया इसकी ऑलरेडी डिमांड है। एक्चुअल क्वांटिटी वेयर हाउस में क्या पड़ा है स्टॉक, ये आपको पता चल जाएगा। स्टोर पे क्या पड़ा, एक्चुअल क्वांटिटी स्टोर 10 पड़ी हुई, ठीक है। सेल प्राइस कितनी है इसकी, 9 रुपये, सेल वैल्यू आपने पता कर ले, ठीक है। उसके बाद है VQ और VQWH, यानी VQ वेयर हाउस और VQ स्टोर। ये है अगर कोई रास्ते में सप्लाई होती हैं आपकी, देखें ये VQ वेयर हाउस 28317, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, या इनको रिटर्न आ रहा है या इसका कुछ स्टॉक आने वाला है या कोई डिमांड क्रिएट, तो ये इस वजह से आता है। अगर इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, मेन आपके लिए AQ और AQ वेयर हाउस और AQ स्टोर ही है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसको आप हटाना चाहें तो आप इसको हटा सकते हैं। तो यह क्या आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी ऑलरेडी डिमांडेड, एक्चुअल क्वांटिटी वेयर हाउस, एक्चुअल क्वांटिटी स्टोर, सेल प्राइस। यहाँ पे आपको पता भी चलेगा बाकी स्टोर के पास स्टॉक कम ज़्यादा है, तो आप देख लें आपने डिमांड करनी है कि नहीं। कहने का मकसद ये आपने चार्ट सारे देखने, ये आपकी एक डिमांड है। इसी तरह आप अगला इसको सेव करते हैं, एडिट करते हैं, ठीक है। मैंने सेव किया, तो सेव करने से ये आते हैं सारे ये फिगर वगैरह, सेव नहीं करेंगे फिर नहीं आएंगे। एडिट करके मैं और आइटम ऐड करना चाहता हूँ, शुगर 1 kg, आपको कोड याद होने चाहिए,
1 kg का ये कोड है, ये कहते हैं जी हम, मैं इसको 10, मैं एग्जांपल के तौर पे आप जो पेज इसको 10 कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखें वैल्यूज़ नहीं आई, मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो ये अप एंड पे भी सेव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं 1 बाय 1, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो एक्चुअल क्वांटिटी वेयर हाउस में कितनी शुगर पड़ी है, 2000, ठीक है। तो 10 आप मंगवा रहे हैं, स्टोर के ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा वो, ठीक है। तो ये देखें, ये इस तरह आपका आप चेक कर सकते हैं। तो ये जी हमने डिमांड बना ली, अब करेंगे सबमिट, अप्रूव और पोस्ट, सिंपल। अभी भी आपने कुछ चेंजिंग करनी है तो आप अभी भी चेंजिंग कर सकते हैं। ये अप्रूव पोस्ट इसलिए 1-2 स्टेप रखे होते हैं ताकि डाटा एक दफ़ा चेक हो सके, दोबारा कोई गलती ना हो सके, ठीक है। तो आप अभी पोस्ट करने से पहले एक दफ़ा फिर थारोली चेक कर लेंगे, ठीक है। पोस्ट कोई इशू नहीं है तो आप इसको पोस्ट कर दें, मैं इसको कोई इशू नहीं है, पोस्ट कर दिया। तो ये पोस्ट हो गया। अब यहाँ से जनरेट ट्रांसफ़र, ये बटन उनके पास भी शो, आपके पास शो हो रहा है, उनके पास शो होगा वेयर हाउस इंचार्ज। तो ये वेयर हाउस इंचार्ज के पास रहने, आप इसको क्लिक ना करें, वो यहाँ से स्टॉक इसका भेज देगा, उनको बाकी ट्रेनिंग उनको पता है। तो ये आपकी डिमांड होगी ये आपने यहाँ पे रख ली, ठीक है। अब पोस्ट डिमांड का आप देखना चाहते हैं स्टेटस इसी स्टोर का आपको पता होगा, ये लसन साहब जो भी है, तो इसकी आपने डिमांड की होगी डिमांड इसकी पोस्ट वाली नीचे चली जाती है, जो लास्ट होती है, लास्ट सबमिट वो नीचे, मेरे ख्याल हमने इसी की है। ये इसको क्लिक करें, ये वही डिमांड है जो मैंने अभी की है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिलीवरी अगर SDN बन गया तो यहाँ पे इसका नंबर आ जाता है, ये डिलीवरी लिखी हुई है, यहाँ पे इसका नंबर आ जाता है। हम कोई और डिमांड जो बनी हुई है, देखें वैसे इधर भी नंबर आ रहा है, ये देखें ये SDN नंबर मैंने पहले बताया, इस पर क्लिक करें तो ये SDN नंबर बना हुआ है, इसका आपने SDN चेक करना है, इसको क्लिक कर लें, ये SDN के ऊपर आ जाएंगे। आप SDN खुद भी देख सकते हैं, ये डन हो चुका है, स्टोर ने रिसीव कर लिया स्टॉक, ये स्टोर के पास चला गया, ठीक है। तो ये आप खुद देख सकते हैं। प्लस ये था आपका डिमांड बनाने का प्रोसीजर। फर्दर भी आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने पूरे स्टोर और वेयर हाउस में स्टॉक कैसे चेक कर सकता हूँ। ये आपका आ रहा है वेयर हाउस मानसेरा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पूरे स्टोर की लोकेशन आ रही है और वेयर हाउस की लोकेशन आ रही है। वेयर हाउस की लोकेशन पर क्लिक करने से आप इस तरह आएंगे, करंट स्टॉक चेक कर लेंगे, करंट स्टॉक पे क्लिक करें और ये आपकी कितनी आइटम पड़ी हैं वेयर हाउस में, 1871। ये वेयर हाउस रीजन पूरे में, ये जो अभी बता रहा है, ये जो फिगर आ रही है शुगर, ये पूरे रीजन में आपकी कितनी पड़ी है ये वो बता रहा है। आप इसको क्लिक करेंगे, कहाँ 24 जगह पे पड़ी है, ये देखें 24 आ रहा है साथ, तो ये 24 जगह पे, 24 डेस्टिनेशन पे पड़ी हुई है। यहाँ पे लोकेशन और अवेलेबिलिटी, अवेलेबल क्वांटिटी ऑन कर लें, ठीक है। तो अब आप किसको शुगर को चेक करना चाहते हैं ये शुगर स्टॉक, ये इसका मतलब है वेयर हाउस की आईडी है ये। तो वेयर हाउस में कितनी पड़ी है, 2316। इस स्टोर पे, बेसन स्टोर पे कितनी पड़ी है, 46। ये बिशाम स्टोर पे कितनी पड़ी है, 1090 kg, ठीक है। कोस्तान में कितनी पड़ी है, 287। तो ये उसने शुगर का पूरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दी, ठीक है। अब आपने किसी स्टोर की यही शुगर की लिक्विडेशन की स्पीड चेक करनी है कि कितनी कैसे कैसे सेल कर रहा है। यही बिशाम ले लेते हैं हम, इसी को क्लिक करते हैं, इसी के प्रोडक्ट मूव पे चले जाते हैं, तो हम चेक करते हैं इसकी हिस्ट्रीज को, इसने क्या किया। तो इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री थी 2000 तो इसने ये सेल की, ये पार्टनर लोकेशन आ रही है, ये देखें वेयर, ये इसकी अपनी लोकेशन स्टोर की, फ्रॉम इस टू, ये ऊपर फ्रॉम टू नज़र आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ पे आउट हुई, तो 54 बैग इसने बेचे कब, 25 तारीख को, ये 25 तारीख आ रही है। तो ये इसकी सेल जो आउट हो रही होती है वो पार्टनर लोकेशन पे जा रही है। फिर अगले 26 को इसने एक बेचा, यानी पूरे दिन में 114, ये इसकी पूरी सेल आ रही है जो वो डेली सेल कर रहा है, ठीक है जी। ये रात को क्वांटिटी जो ये सारी सेल कर ले, तो आप इसकी सेल चेक कर लेंगे, सेल पोटेंशियल कि ये इसका है। ये इसको स्टॉक गया था 2010, स्टॉक इसको गया था, उसने इतने दिनों में इतना सेल किया, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी सेल पोटेंशियल कितना है। आप उसको पुश कर सकते हैं कि ज़्यादा करें, ठीक है। अगर स्लो है तो अकॉर्डिंगली आप इन्वेंट्री इसकी मैनेज कर सकते हैं कि इसको आप स्टॉक ना भेजें अगर स्लो है। ये आप पे डिपेंड करता है, जितना आप सिस्टम से ये चीज़ें देखेंगे, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। आपने किसी आइटम की, किसी भी आइटम की उसका चेक करना है, उसका स्टोर के ऊपर उसका क्या पोटेंशियल है, वेयर हाउस के ऊपर क्या पोटेंशियल है, वो आप देख सकते हैं। ये सारी आइटम यहाँ पे आ रही हैं, आइटम वाइज यहाँ पे कोड सर्च करते जाएं तब भी आ जाएंगी। यहाँ पे 1817 लिखें, पूरी आइटम एक साथ आपको
17 ये आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह आप डिमांड बनाते वक्त भी आपको यहीं से स्टोर की स्टॉक पोजीशन देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोडिंग में, जब मैंने उसको 871 एक ही पेज पे लाने के लिए कहा। ठीक है जी, तो ये सारी प्रोडक्ट्स उसकी एक ही पेज पे आ गई, प्रोडक्ट भी आ गई, उसकी लोकेशन भी। लोकेशन जब बात मतलब कहने का ये अब 11 हयात बनास्पति 11 जगह पे पड़ा हुआ है। किस किस जगह पे पड़ा हुआ, क्लिक करेंगे इसको तो इन स्टोर पे ये क्वांटिटी पड़ी हुई है, 92 यहाँ पड़ी हुई है। और दाल मूंग वगैरह अकॉर्डिंगली कोई भी प्रोडक्ट, अब सारी प्रोडक्ट एक ही पेज के ऊपर है। शान चिकन, शान कबाब मसाला कहाँ पड़ा है जी, 4 स्टोर पे पड़ा हुआ है। तो ये आप डिस्ट्रीब्यूशन जितनी बढ़ाएंगे उतना आसान है, उतना ईजी है। अभी सिर्फ वेयर हाउस में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो आप वेयर हाउस को पता चलेगा आपके पास वेयर हाउस स्टॉक नहीं है, तो आप ये इसकी डिमांड करेंगे ऐसे प्रोडक्ट की। वेयर हाउस इंचार्ज को भी मॉनिटर कर सकते हैं। ये नेशनल करी पाउडर ज़्यादा बिकता होगा, ये कहाँ पड़ा है, वेयर हाउस में कितना पड़ा, 582, और बाकी स्टोर पे कितने स्टोर पे पड़ा हुआ है, 48 स्टोर पे। अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी, सारे स्टोरों में पड़ा हुआ है। यहाँ पे देख लेना कि स्लो तो नहीं चल रहा, कोई कहीं पे ज़्यादा स्टॉक तो नहीं है। अब यहाँ पे बहुत कम स्टॉक है, इसको अवेलेबल करवाएं। ये बहुत ज़्यादा स्टॉक है, चेक करें ठीक है स्टॉक, इसको कैसी इसकी है, सेल कैसी है, आउट कैसे हो रहा है। इसको आपने इन्वेंट्री में पढ़ा था 5 और 1 1 2 3, ये तो बहुत स्लो बेच रहा है। और ये देखें अगर इस स्पीड से बेचेगा तो कितने दिन लगाएगा। कब गया इसको स्टॉक, इसके पास था ओपनिंग इन्वेंट्री 22/2 को इसके पास इतना पड़ा था, और इसने मेरे ख्याल अब 10 दिन से ऊपर हो गए सिर्फ इतना स्टॉक बेचा है। तो ये आप खुद सोच लें ये कितने दिन में स्टॉक आउट करेगा। तो इसकी फिर करेक्शन करनी है, इसको आप किसी और स्टोर पे भिजवा सकते हैं। स्टोर पे भिजवाने का तरीका दिया हुआ है, पहले वेयर हाउस और वेयर हाउस से दूसरे स्टोर पे सिस्टम के थ्रू। फिजिकली आप वैसे भी भेज सकते हैं। तो यहाँ से आप इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, उसके सेल को देख सकते हैं किसी भी आइटम की। स्लो उसके लिए ये स्लो मूविंग है मेरे अंदाजे के मुताबिक फ़िलहाल। इवन फर्स्ट डेट भी आ गई, आप फर्दर भी इसको चेक कर सकते हैं। पूरे मंथ बाद इसको देख लें, एक मंथ में इसने कितना सेल किया, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा हर प्रोडक्ट का पोटेंशियल। तो जितना आप सिस्टम के साथ प्ले करेंगे, जितना सिस्टम से देखेंगे चीज़ों को, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब थोड़ा सा मैं सेल के बारे में बता दूं, अगर आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं तो मैं सेल का बताता हूँ आपको जी। तो यहाँ से ये देखें मैं सारी लोकेशन आ रही है, आपकी स्टोर की लोकेशन पे जाना है तो आप स्टोर की लोकेशन पे डायरेक्ट चले जाएं, उसका करंट स्टॉक चेक कर लें। ये आप स्टोर के ऊपर आ गए, अभी स्टोर का हर आइटम इंडिविजुअल है, ये एक ही लोकेशन पे बताएगा। लिप्टन येलो लेबल टी इसके पास पड़ी हुई है 159, चेक करें 159 का क्या इसकी स्पीड है। ठीक है, तो ये देखें इसके पास ओपनिंग इन्वेंट्री में थी ये 168, 5 एक बेची, 1 बेची, 2 बेची, 3 बेची, 10 दिन में इसकी ये सेल आई। ठीक है, तो इस तरह आप अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री को जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टोर्स के ऊपर, मेरे अंदाजे के मुताबिक उतना ज़्यादा अच्छी आपकी एक तो स्टॉक भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, अवेलेबिलिटी भी इंश्योर होगी, और वो जल्दी लिक्विडेट होगा। तो किसी एक स्टोर पे डंप हो जाएगा तो वो आई थिंक वो ठीक नहीं है। ये जस्ट मेरी सजेशंस हैं, ये कोई ऑर्डर्स नहीं है। काइंडली ये अपने पास सिर्फ उसको सजेशन ही रखें। ठीक है, यू नो बेटर देन मी, आपको एक्सपीरियंस है ज़्यादा। ये मैं देखना एम्प्टी शुगर बैग, अच्छा ये इसकी तो ज़रूरत नहीं है एम्प्टी शुगर बैग, इसका मैंने बता दिया। ये स्टॉक क्वार्टर एंड पे इसका वो हो जाएगा, एडजस्टमेंट डल जाएगी। ये सवाना सी सूप है समथिंग, ठीक है, कॉर्न सूप है। प्रोडक्ट मूव देखें, ये इसके पास 180 ओपनिंग इन्वेंट्री में था, 20 इसकी सेल हुई। पार्टनर लोकेशन में एक ही एंट्री डली हुई है, 20 सेल होगी। मतलब कहने का ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू ट्रैक द प्रोडक्ट और उसकी स्पीड कैसे चेक की जा सके इंडिविजुअली। ठीक है, अब थोड़ी इन्वेंट्री रिपोर्ट आपके पास आ रही है। इन्वेंट्री रिपोर्ट ये बेटर वे है इन्वेंट्री देखने का। ठीक है, आप इसको और भी बहुत सारे मेथड हैं। वीडियो आपकी लंबी हो रही है, लेकिन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने का मेरा दिल करता है कि इसमें और क्या चीज़ है। एक चीज़ मैं भूल गया, मैं वेयर हाउस स्टॉक में दोबारा जाऊं, क्योंकि आप इसको ग्रुप बाय कर सकते हैं सेक्शन वाइज। ठीक है, प्रोडक्ट का लगा हुआ है, आप इसको हटाएं और इसको सेक्शन वाइज कर लें। ठीक है, तो सेक्शन वाइज आपको बता देगा पूरे रीजन में आपका स्टॉक कितना कितना पड़ा हुआ है। ये वैल्यूज़ बता देगा आपको और ये क्वांटिटीज़ बता देगा। ठीक है जी, ये पूरे रीजन के अंदर आपका क्या स्टॉक पड़ा है, ऑन ब्रांड का कितने वैल्यूज़ का पड़ा है। दूसरा
और ग्रुप लगाना है आपने फर्दर, इसको लोकेशन का ग्रुप आगे फर्दर लगा रहे हैं किस किस स्टोर पे पड़ा हुआ है, तो लोकेशन का ग्रुप पड़ा है। यानी अभी शुगर देखनी है किस किस स्टोर पे, तो वो उसका ग्रुप लग चुका है। शुगर पे करेंगे तो अब ये उसने वेयर हाउस समेत, वेयर हाउस में कितना पड़ा है, अगले स्टोर पे कितना पड़ा है, अगले स्टोर पे 2 ग्रुप लगा दिए। तो इस तरह आप ग्रुप लगा के इन्वेंट्री मॉनिटर कर सकते हैं, इन्वेंट्री को चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, वीडियो करनी लाजमी देखा करें पूरी जितने। और मैं सेल पे अब जा रहा हूँ, सेल का डैशबोर्ड ऑलरेडी आप देख रहे होते हैं। मैं पॉइंट ऑफ सेल पे जाके आपको थोड़ा बताता हूँ। पॉइंट ऑफ सेल पे आपके पास क्या ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे एक रिपोर्टिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, होपफुली सून आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से भी जाएँ ऑर्डर्स पे चेक करें, ये सारे आपके ऑर्डर आ रहे होते हैं। ठीक है, किसी डेट के ऑर्डर आपने चेक करने हैं, वो डेट लगा दें, ऑर्डर डेट। यहाँ पे क्लिक करें या ऐड कस्टम फिल्टर में जाएं, आज की डेट के हम ऑर्डर लगाते हैं। लेट्स सपोज कल की डेट के लगा लेते हैं, आज 8 तारीख है, हम 7 तारीख लगा लेते हैं। डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डेट 7। ठीक है, और ओके, यहाँ भी नीचे 7 दोनों, यानी सिर्फ 7 और 7 दोनों में कर लिया तो 7 की डेट की सेल ऑर्डर्स आ जाएंगे पूरे आपके रीजन के। कितने, 4986 पूरे रीजन के ऑर्डर आए। ठीक है जी, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये इसको डिसेंडिंग कर देगा, यानी असेंडिंग में कर दिया। अब उसने सबसे छोटी सेल ले ली है माइनस में। ये आप देख लेंगे इसने रिटर्न इतनी क्यों डाली, इस ऑर्डर में रिटर्न क्यों डाली। आप मॉनिटर करें, चेक करें और पूछें, अच्छा 3 की आइटम की रिटर्न डाली, ज़्यादा नहीं, इट्स ओके। ठीक है, ये जो रिटर्न डाल रहे हैं कोशिश करें कि रिटर्न कम से कम डालें। ये देखें अब नीचे रिटर्न से पॉजिटिव। अब आपने बड़ी सेल फिगर देखनी है किस ऑर्डर में, इसको दोबारा क्लिक करें, अब आपको बड़ा फिगर सबसे ऊपर आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, ये रेस्क्यू सेशन आ रहा है, एक चीज़ आ गई यहाँ पे, ये जिसकी को बिजली जाती है किस स्टोर की, तो वहाँ पे रेस्क्यू सेशन ओपन हो जाता है। वो डाटा लॉस नहीं होता बल्कि रेस्क्यू सेशन ओपन हो जाता है। तो ये इसका रेस्क्यू सेशन ओपन हुआ हुआ है। ये सेशन जब क्लोज करेगा तो ये भी क्लोज हो जाएगा। अब ये सबसे बड़ा बिल आ रहा है आपका 16,000 का, चेक कर लेते हैं। ये डालडा 10 बेचे ये। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं अपनी बिलिंग। ठीक है, और क्या चेक कर सकते हैं, अब इस पर क्लिक करें, ये जो राइट साइड पे आ रहा है यहाँ पे क्लिक करें आइकन, और यहाँ पे अब आप सेल चेक कर सकते हैं सारे स्टोर्स की भी, पूरे दिन की, पूरे दिन की 7 तारीख की ये सेल हुई है, ये टोटल आ रहा है। अब आपने कॉलम यहाँ इंक्रीज करने, एक तो टोटल, फिर आप लगाएं सब्सिडी का, सब्सिडी कितनी हुई इसमें, सेल आइटम, रिटर्न आइटम। ठीक है, और यहाँ पे एक लगा लें नेट। ठीक है, तो ये आपके सारे पैरामीटर लग गए। अब आप साइड पे क्लिक करें तो टोटल सेल, सब्सिडी, सेल आइटम कितने हुए, ये क्वांटिटी नंबर ऑफ आइटम बता रहा है, और रिटर्न कितनी हुई। ठीक है जी, और नेट अमाउंट जो आई वो कैश में कितनी आई, ये आई पूरे रीजन की आपकी। यहाँ माइनस प्लस माइनस आ रहा है, इसको माइनस करें फिर क्लोज हो जाएगा, फिर प्लस करें, यहाँ पे अगेन ऑप्शन आ जाएंगे। आपने स्टोर वाइज चेक करना है, नीचे इस तरह स्क्रॉल करें। ठीक है, सेल आइटम देखने हैं, प्रोडक्ट देखनी है। यहाँ पे मैं सेल ऑर्डर, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल से रिटर्न रीजन, यहाँ पे स्टोर भी आता है, नीचे देखते हैं और ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ, तो यहाँ पे आप स्टोर को क्लिक कर लें तो ये अभी स्टोर वाइज उसने आपकी सेल दे दी। ठीक है कि हर स्टोर की क्या सेल आई। ठीक है, उसमें रिटर्न कितनी आ रही है, सब्सिडी कितनी आ रही है, ये आपको डाटा अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, फर्दर और को ऑप्शन यहाँ पे आप जितना अगर आईटी को ज़्यादा समझते हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे नहीं, ये तो कॉलम सेलेक्ट करने थे। प्लस के अंदर एक स्टोर के अंदर अब आप आइटम देखना चाहते हैं कि आइटम कितनी है, लेट्स सी कि वो आइटम दिखाता है, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होगा। सेल ऑर्डर, सेल आइटम नहीं, वो नहीं दे रहा। आप फर्दर उसमें उसका ऑर्डर नंबर वगैरह देख सकते हैं, सेल ऑर्डर। ठीक है, प्राइस लिस्ट, मैं ज़्यादा इसमें ऑप्शन बहुत सारे, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, जो आपसे बिल्कुल रिलेटेड है वो बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेनली आपको स्टोर वाइज मिल गई, एक समरी आपको मिल गई। सेल आप यहाँ से डे वाइज भी दे सकते हैं, सारी डेज की देख सकते हैं, जो डेट का फिल्टर लगाएंगे वैसा हो जाएगा। ठीक है जी, ये सेशन वाइज भी अगेन ग्रुप कर सकता है, यूज़र वाइज भी, ऑर्डर डेट वाइज भी, इसका इसमें जरूरत नहीं, ये मैंने लगा ली। तो इस तरह आप अपनी सेल देखेंगे। वीडियो को रिपीट करके देखें, एक एक ऑप्शन मैंने कैसे सेलेक्ट किया। मेन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप मेन पे आ जाएंगे।
डेली सेल ऑलरेडी आप लोग देख रहे होंगे, वो यहाँ से देखते हैं। डैशबोर्ड आप यहाँ से देखते हैं, ठीक है। बल्क सेल, ये बल्क सेल का इसके लिए लगाया हुआ है कि आप कोई कौन कौन सी मोर देन 10 आइटम इन अ सिंगल बिल, ठीक है। ये वाले नीचे वाले ज़्यादा वो हैं केयरफुल देखने वाले, 5 आइटम इन अ सिंगल बिल। एक और भी था 1 आइटम भी आता है, ये देखें क्या आ रहे हैं, को चेक करें। अच्छा ये रीजन वाइज आ रही हैं, आप अपने रीजन का देख लें। मानसेरा इसमें आ रहा है किसी भी रीजन, तो यहाँ पे ये बड़ा बिल है, इसको चेक कर लेते हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि देखते हैं क्या है। तो मुझे तो इसमें कोई बड़ा बिल नज़र नहीं आ रहा। 10 आइटम उसने एक ही उसमें सेल किए हैं। ये आ रहा है कोकोमो, ये बबल गम। इसमें असल में जो छोटी आइटम, इसमें फार्मूला लगा हुआ है कि नंबर ऑफ़ आइटम जिसमें ज़्यादा जाएँ, तो बाज़ दफ़ा जो कैंडीज़ होती हैं उसके नंबर ज़्यादा होते हैं तो वो यहाँ पे शो कर देता है। और कुछ बल्क सेल भी आती हैं। ये हर रीजन का डिपेंड करता है। डिफरेंट काफ़ी की काफ़ी अनयूजुअल भी सेल आ रही है, वो आप अगर चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी डेली सेल वगैरह आप मेरे ख्याल ऑलरेडी अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ मैं वीडियो क्लोज़ करता हूँ। तो अभी ऑप्शन शायद किसी के पास ना आए, क्योंकि जी मेरे पास इंटरनल डिमांड, यहाँ पे मैं जाता हूँ तो इंटरनल डिमांड में कुछ भी शो नहीं हो रहा, या मैं डिमांड सबमिट नहीं कर पा रहा। तो वो राइट आहिस्ता आहिस्ता इस वीडियो के बाद मैं डेवलपर को कहूँगा वो सबको राइट्स दे देंगे, ठीक है ना। इसके राइट मैंने दे दिए हैं, बाकी भी राइट आहिस्ता आहिस्ता मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आप गौर से देखें और इसको, इस डिमांड के ऑप्शन को आप एक्सरसाइज करें, ठीक है जी। इसी तरह के आप मैक्सिमम सेल कर सकें कम से कम इन्वेंट्री के साथ। इन्वेंट्री जितनी ज़्यादा रोटेट हो उतनी ज़्यादा बेहतर है। अवेलेबिलिटी भी इंश्योर कर सकते हैं अब आपके पास खुद से, कि जहाँ स्टोर इंचार्ज पढ़े लिखे नहीं है वो नहीं कर सकते, वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो ठीक है स्टोर इंचार्ज उनको आप पुश कर सकते हैं। तो ये आपके पास अथॉरिटी है, एंड देन अथॉरिटी ऑलवेज कम विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप इसको ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो मैं क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग।